ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन, बड़ी कृपा है। भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, आहा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या, जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गए। और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है, नहीं रख, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य का भी अवसर आता है। वो बहुत अपने को हे समझने लगता है। जब जगत उसका अपमान करे, संसार उसकी निंदा करे, कोई उसको पूछे ना, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अब भगवान के मिलन की बात आ रही है। सम्मान, अनुकूलता, सुख ये भगवान से अलग करते हैं। अपमान, प्रतिकूलता, दुख ये भगवान के सम्मुख करते हैं। जब अपमान होने लगे, निंदा होने लगे, कोई पूछे ना, तो जय जय, कितना आनंद, सीधे भगवान से चित्त लगाओ, सीधे भगवान के चिंतन में डूबो। यथार्थ में उसका सौभाग्य अब उदय हुआ है, ये दुर्भाग्य नहीं है। जब जगत उच्च आसन पर बैठालता है और वाह वाह करता है और भेंट पूजा चढ़ाता है, इसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। यह है अध्यात्म का उल्टा मार्ग। संसारिक यही चाहता है कि जाते ही सबसे ऊंचा आसन मिले और बड़ा माला पहनाया जाए, और यहां कह रहे हैं वो दुर्भाग्य है। सौभाग्य ये है कि जब कोई पूछे ना, उसे अब बड़ा भाग्य का विषय यही है, ये अब अनुभव करते हैं। ये सौभाग्य ना मानो कि वाह वाह और बड़ी यश कीर्ति, दुर्भाग्य को यहां सौभाग्य माना जाता है। जब कोई पूछे ना, कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, ये बड़ा सौभाग्य।